नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जिन लोगों की भी सूर्य ग्रह 7वें घर में होता है, तो उनकी शादियां क्यों टूट जाती हैं, आज इस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत लोगों के जीवन में ये चीज़ देखने को मिली है कि उनकी कुंडली में सूर्य ग्रह 7वें घर में यानी कि शादी के घर में होता है और अक्सर ऐसे लोगों का तलाक हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? लोग डरते भी हैं इस बात से कि सूर्य आ गया 7वें में तो भाई अब क्या होगा। दोस्तों, ये जितना हम सूर्य को समझेंगे ना, उतना अगर हम उसकी पॉजिटिविटी को समझेंगे तो उसके नेगेटिव ट्रेड्स को भी हमें समझना ज़रूरी है। जब सूर्य प्रबल होता है तो इंसान में अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, एक खूबसूरती को लेके एक लगाव हो जाता है। एक कोई भी बंदा कुरूप है या उसमें कोई कमी है तो उससे हीन भावना भी पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि उससे नफ़रत तक भी पैदा हो जाती है। और ये कह लीजिए कि कोई आपसे नीचे है तो उसको देख के तरस ना खाना, और कोई आपसे ऊपर है तो उसको देख के ईर्ष्या करना। कोई आपके बराबर है तो उसको नीचा दिखाना, ऐसे भाव भी उत्पन्न हो जाते हैं। हीन भावना हर तरीके की उसमें आ सकती है। एक नफ़रत सी ये इस तरीके का ट्रेड भी उत्पन्न हो जाता है कुछ लोगों में कि वो घिन करते हैं कि कोई बंदा सुंदर नहीं है तो उसे घिन करेंगे, और खुद की सुंदरता पे असीम अभिमान होना, ये चीज़ होना, हर चीज़ को अहम की लड़ाई ले लेना और खुद के प्रति इतना अहम हो जाना, घमंड हो जाना, जिसका कोई भी तरीके से मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो ये सूर्य के नेगेटिव ट्रेट होते हैं जो अक्सर उजागर हो जाते हैं कभी-कभी कुछ लोगों की कुंडली में 7th हाउस में। ये ऐसा नहीं कि सबके साथ ही होता है। ऐसा नहीं कि जिसके भी सूर्य आ गया 7वें में उसका तलाक होगा ही होगा। बाकी ग्रह भी निर्भर करते हैं, उनकी दृष्टि भी निर्भर करती है, और हो सकता है और कोई अच्छा शुभ ग्रह भी हो और केंद्र में हो, या किसी न किसी वे में दृष्टि डाल रहा हो 7वें घर पे यानी कि शादी के घर पे। पर सूर्य मेनली अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपके आचरण में, आपकी अपब्रिंगिंग में, आपकी सोच में कमी है। अगर आप सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, सूर्य जिनका 7वें में आ जाता है, अपने पार्टनर से ही एक प्रतिस्पर्धा करनी शुरू कर देते हैं, कॉम्पिटिशन करना लगते हैं, घमंड आने लगता है, अपने पार्टनर को ही नखरा दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं। और अगर पार्टनर सुंदर ना हो और आप ज़्यादा सुंदर हो तो एक उसको जो है तुच्छ समझते हैं, अपने से नीचा समझते हैं, उसको हर तरीके से उससे दूरी बना के रखते हैं। और अगर आपका पार्टनर अमीर नहीं है, आप अमीर हो, तो उसको और भी ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है, पैसे को लेके घमंड दिखाया जाता है। तो जितना ज़्यादा जो सूर्य वाली क्वालिटीज़ हैं पॉजिटिव की, अगर आप उनको नेगेटिव में ले जाओगे, अहम दिखाओगे, घमंड दिखाओगे, किसी के रूप को लेके उससे नफ़रत करोगे, पैसे को लेके उससे नफ़रत करोगे, घिन करोगे और हर तरीके से चढ़ के रहोगे, कहते हैं ना टाट पे चढ़ के रहना, वो चीज़ रखोगे और एक हाय हपस रखोगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जैसे बच्चे करते हैं, कोई भी प्लेट में किसी में एक में मैगी ज़्यादा है, एक में कम है, जो ज़्यादा वाली है उस पे बच्चा हड़पेगा। तो वो वाली एक टेंडेंसी जो है कि भई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मेरे को दूसरे वाले बंदे को इसको कम जो है चाहे मिल जाए पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये जो प्रतिस्पर्धा, ये जो नेगेटिव ट्रेड्स मैंने गिनाए हैं, अगर आप ये अपने पार्टनर के साथ करने लगोगे, अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ करने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली तलाक ही होगा। अगर आप घमंड दिखाओगे अपने पार्टनर को, उससे उसकी साथ बदतमीज़ी करोगे, उसकी बेइज़्ज़ती करोगे, उसको नीचा दिखाओगे, उसको खरी-खोटी सुनाओगे, उसको रूप को लेके कोसोगे, रंग को लेके कोसोगे। ख़ासकर रूप और रंग का बहुत बड़ा कीड़ा होता है सूर्य वालों को, एक अभिमान हो जाता है कि हम ज़्यादा सुंदर हैं। बहुत से लोग सूर्य प्रबल वाले होते हैं जिनका खुद का रूप इतना सुंदर नहीं होता, पर उनकी खुद की पर्सनैलिटी वो अपनी ऐसी बना लेते हैं कि नहीं, हम बेटर हैं, हम बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारा मुकाबला ये सामने वाला इंसान नहीं कर सकता। ये चीज़ आप कॉम्पिटिशन में कर रहे हो, वर्क एनवायरनमेंट में कर रहे हो, बात अलग होती है। पर अगर आप वही लाइफ़ पार्टनर के साथ, जिसके साथ आपने कस्में खाई हैं, पूरी जीवन बिताना है, जिसके साथ आप शारीरिक संबंध भी बनाते हो, मानसिक भी, आत्मिक भी, जिसके साथ आप बच्चे भी पैदा करोगे, घर बसाओगे, उसी को अगर आप उस तरीके से ट्रीट करोगे, अहम की लड़ाई लेके बैठ जाओगे, घमंड दिखाओगे, ऑटोमेटिकली सूर्य प्रबल होगा और तलाक होगा ही होगा। तो जिनका भी सूर्य 7वें में आ जाता है, वो चिल्लाना, घमंड दिखाना, ऊँची आवाज़ में बात करना, दूसरे को पैसे को लेके नीचा दिखाना, रूप को लेके नीचा दिखाना, इन सब चीज़ों को छोड़ दें। पहली बात, जिनका सूर्य 7वें में होता है, बहुत
ज़्यादा कठिनाइयाँ उनकी शादी में भी होती हैं, क्योंकि वो इतने नखरे करते हैं, इतने नखरे करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसका कोई हिसाब नहीं है। नखरों की बौछार लगी हुई होती है। ऐसा नहीं इसकी नाक टेढ़ी, इसकी हाइट कम, इसका ये कम, इसके वो कम, इसका बैंक बैलेंस कम, इसका रूप ऐसा, इसके दाँत ऐसे। तो वो चीज़ चलती रहती है और वो नखरे दिखाते रहते हैं। जहाँ वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं वो उनकी रीच से बाहर होती है, और जो उनकी रीच में होती है उसकी वो वैल्यू समझते नहीं हैं। तो ये सूर्य का एक नेगेटिव ट्रेट आ जाता है, जो अक्सर डिले मैरिज कराता है या मैरिज होने नहीं देता, और मैरिज हो जाए तो भी इंसान कमियां निकाल के पार्टनर को भगा ही देता है, या खुद उस संबंध से विच्छेद हो जाता है उनके खुद के बिहेवियर के कारण। अब आप बार बार किसी को कुछ बोलोगे, टॉन्ट कसोगे, किसी को डाउन दिखाओगे, घमंड से बात करोगे, तो सामने वाले की भी एक सहन शक्ति है। जब वो सहन शक्ति पार हो जाएगी तो वो इंसान भी फिर आपको दो बात सुनाएगा, या आपको बदले में कुछ बोलेगा, या आपका साथ छोड़ जाएगा। तो सूर्य जिनका सातवें में है उनको मेन जो चीज़ पे ध्यान देना है, अपने नेचर पे देना है, अपने और माँ बाप को भी ऐसे बच्चे को जिसके अंदर शुरू से ऐसी क्वालिटीज़ उत्पन्न हो रही हैं, तो उसको शुरू से नम्रता सिखानी है, विनम्रता सिखानी है, दूसरों को इज्जत देना सिखाना है, और ये सिखाना है कि किसी के रूप और रंग को देखकर किसी को जज ना करें, किसी का मजाक ना उड़ाएं, पैसे को लेके घमंड ना करें, कोई तुमसे छोटा है तो उसकी बेइज्जती ना करें, हर इंसान को सामान्य रूप से ट्रीट करें, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, बुरा ना करें। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वही सूर्य अच्छा हो जाएगा। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपने पार्टनर को प्यार दें, सम्मान दें, इज़्ज़त दें, उसको हर तरीके का सुख दें, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने का प्रयास करें। सूर्य वालों के साथ क्या होता है, गलतफ़हमी के जल्दी शिकार होते हैं और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना नहीं चाहते। जो खुद के माइंड में आ गया सिर्फ उसी चीज़ को सही मानते हैं, दूसरे की बात को सच या सही नहीं मानते। तो ये भी एक कहीं न कहीं नेगेटिव ट्रेट क्रिएट करता है, जिससे आपस में एक दूसरे को समझने में दिक्कतें होती हैं। इसमें शारीरिक रूप में नेगेटिविटी इस बात से उत्पन्न हो जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा ये है, सामने वाले के रूप को लेके उसको साथ ले जाते हुए कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है। आप ओवर जो कहते हैं ना, रूप, शारीरिक बनावट, खूबसूरती, इन चीज़ों के पीछे पागल होना, हाइट ये होनी चाहिए, दाँत ऐसे होने चाहिए, रंग ऐसा होना चाहिए, कमर ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ ऐसे, इतना नखरे जिसका कोई हिसाब नहीं, इंसान को इंसान नहीं समझना। आदमी होगा वो चाहेगा लड़की जो है वो फ़िल्मी जो है सेलिब्रिटी जैसी हो, लड़की होगी वो चाहेगी कि आदमी जो है फ़िल्म स्टार जैसा हो। तो वो जो इस फ्रेमवर्क में अगर आप करके चलोगे तो ऑटोमेटिकली आप परेशान रहोगे, और आपका पार्टनर भी आपसे दुखी रहेगा। तो सूर्य सातवां वालों को ज़मीनी हकीकत पे भरोसा करना चाहिए, अपने हालातों को देख के समझौता करना चाहिए, और कभी भी इस बात को समझनी चाहिए कि हर इंसान का रूप ही सब कुछ नहीं होता, नेचर भी कुछ होता है, और हर इंसान इज़्ज़त माँगता है, प्यार माँगता है, सम्मान माँगता है। चाहे आप पैसे में कितने ही बड़े हो, चाहे आप रूप में कितने ही सुंदर हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे इंसान को नीचा दिखाओ, या उसकी बेइज़्ज़ती करो, या उसको कम समझो, या उसका अपमान करो। तो इन चीज़ों को अगर सूर्य सातवें वाले लोग समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी शादी बच जाएगी। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से सूर्य को जल दें, और जब भी आप सूर्य को जल देते हैं तो उसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल लें, और मीट मांस का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अंडे का, मछली का, शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ये सूर्य को और नेगेटिव कर देगा। और काले रंग के और नीले रंग के कपड़े ना पहनें, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर्स को यूज़ करें अपने उसमें वार्डरोब में, ये आपको बेनिफिट देगा। और इस बात को ध्यान रखें कि आपको बीपी की समस्या भी हो सकती है, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा ना खाएँ जो तली बनी हों या ज़्यादा नमक वाली हों, इन चीज़ों को अवॉइड करें। तो थोड़ा-सा ये चेंजेस करने से ही आपका सूर्य सातवाँ ठीक हो जाएगा और आपकी शादी भी बच जाएगी। और अगर आप पर्सनली कोई रेमेडीज़ चाहते हैं, उपाय चाहते हैं अपनी कुंडली से रिलेटेड, तो आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करके कुंडली की कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। तो जिनका भी रिक्वेस्ट थी सूर्य सातवें का वो जानना चाहते थे, तो इस विषय में मैंने आज वीडियो बनाई, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की सूर्य सातवें में जब होता है शादियाँ टूट जाती हैं, और यही वो कारण होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और घर की शुद्धि के लिए धुनी ज़रूर मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए हमारी, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। और प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट मंगाइए हमारे यहाँ से, ताकि आपका बचाव हो। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।